जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइव एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता दी, लॉर्ड शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि अभी लास्ट जो वीडियो शेयर किया था उसमें किसी ने कमेंट करके पूछा था कि बॉडी कॉन्शियसनेस क्या होती है, और जो है बॉडी कॉन्शियसनेस में क्या क्या आता है। तो हम इससे बात करने वाले हैं कि आप बॉडी कॉन्शियसनेस को कैसे पहचानेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस क्या होता है, और सोल कॉन्शियसनेस क्या होता है। तो जैसे कि आपको जो भी वीडियोस अब डाले जाते हैं उसमें आपको बताया जाता है डिवाइन सोल्स को हमेशा सोल कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए, सोल कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए, और जो है बॉडी कॉन्शियसनेस से ऑपरेट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली तो जो बात है वो ये है, अगर बॉडी कॉन्शियस का सीधे सीधे मतलब निकालें तो सबसे पहले आपकी बॉडी से जो कुछ भी आपको दिखाई सुनाई पड़ता है, ठीक है, या आप इस दिमाग द्वारा जो आप सोचते हो, ठीक है, मतलब इस फिजिकल बॉडी द्वारा आप जो कुछ भी करते हो, जो भी कुछ भी होता है, वो सब बॉडी कॉन्शियसनेस होता है। अब जैसे आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको आप ये ना समझो कि वो कोई और आत्मा जीवात्मा आपके साथ कर रही है। उसको आप ये समझो कि जो कुछ हो रहा है वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से हो रहा है, और इसलिए आप उसके एक्सेप्टेंस के भाव में रहे। क्योंकि अगर वैसा नहीं भी हो रहा है और आप इस भाव में हैं, तो जो आगे क्रिएट हो सकती थी चीज़ें, वो क्रिएट होने से परे रहेंगी, क्योंकि आप अपना कोई नया हिसाब किताब क्रिएट ही नहीं कर रहे थे, है ना। तो सबसे पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ कहते हैं कि अगर आप अपनी आँखों से, जैसे कि आप कुछ आपने कुछ देखा, ठीक है। अब जैसे किसी की आत्मा जीवात्मा के जीवन में बहुत कुछ वैसा घटित हो रहा है, बहुत कुछ निगेटिव घटित होते हुए दिख रहा था, या निगेटिव बातें होती हुई दिखाई पड़ रही थी। तो आप उन कर्मेंद्रियों से जो आपको दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, उस पर भरोसा ना करें। पर आपका सिक्स सेंस, आपकी थर्ड आई इतनी ज़्यादा एक्टिव हो, आप इतने ज़्यादा मतलब एक्यूरेटली कनेक्ट हो डिवाइन के साथ, कि आप जो है अपनी सोल की आवाज़ को सुन पाए, आप अपनी बॉडी को आवाज़ को इग्नोर कर पाए, रिजेक्ट कर पाए, उसको सौंप पाए, सरेंडर कर पाए, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि कुछ लोगों को ये दिखाई पड़ता है कि वो अपने इस प्रेजेंट वर्थ में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी लोग उनके साथ बुरा करते थे, और उनका जो अच्छा किया हुआ होता था उसे भी वो नज़रअंदाज कर देते थे, उसे वैल्यू नहीं करते थे, और उनकी कभी भी रेस्पेक्ट नहीं करते थे, उनके अच्छे कार्यों की भी रेस्पेक्ट नहीं करते थे। तो इन सब बातों से क्या होता था, आत्मा जीवात्मा को दुख पहुँचता था, क्योंकि वो इस जन्म में अच्छी थी, अच्छे कर्म कर रही थी, लेकिन फिर भी उसको उसका वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस थी, क्योंकि वो यहाँ पर जो कर रही थी और देख रही थी, वो भी उसको बॉडी कॉन्शियसनेस की तरह दिखाई और सुनाई पड़ रहा था। तो उन चीज़ों पे और उन बातों पे नहीं जाना है। आपको ये फोकस करना है कि जैसे आपका पूरा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि जो आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जाती है, जो आपको यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, जो बातें आपको बताई जाती हैं, जो आत्मा की शक्तियाँ बताई जाती हैं, जो सोल कॉन्शियस में रहने के तरीके बताए जाते हैं, उसको अप्लाई करना है। फिजिकल वर्ल्ड में क्या दिख रहा था उससे डिटैच रहना है, क्योंकि वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित था। लेकिन आप यहाँ पर डिवाइन जर्नी में आके, स्पिरिचुअल जर्नी में आके, ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर अपने भाग्य को बदलने वाले बन चुके हो। तो आपको जो दिखाई दे रहा था उस पर आपको ट्रस्ट नहीं करना था, बिलीव नहीं करना था, आपको अपना भाग्य खुद क्रिएट करना था, और वो होगा आपके ईश्वर के साथ यूनाइट रहने से। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपको किसी की बुराई नहीं करनी, आपको किसी की चुगली नहीं करनी। कोई चुगली कर रहा था, कोई बुराई कर रहा था, तो वहाँ से उठ जाना, वहाँ नहीं बैठना, या वहाँ हाँ में हाँ नहीं मिलाना, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो बॉडी कॉन्शियसनेस के अंदर आती थी। कोई जो है किसी के साथ आप लगातार बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहा था और आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा था, उसको भी समझना बॉडी कॉन्शियसनेस। क्योंकि जो कर रहा था उसकी बॉडी कर रही थी, और उसकी बॉडी जो कर रही थी वो कर्मों के हिसाब किताब की वजह से कर रही थी, जिसका क्लियर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब जैसे कि किसी आत्मा जीवात्मा को लगातार दुख मिल रहा था, या उसके जीवन में सुख नहीं दिखाई दे रहा था, या उसे कुछ चीज़ें यहाँ से नहीं दिखाई दी थी, या उसे ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था कि हम डिवाइन जर्नी में आए, ट्विन फ्लेम जर्नी में आए, लेकिन अभी भी कुछ जो है बहुत अच्छा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा था, जिसको
अप्रिशिएट किया जा सके, या जिसको मतलब जिसके बल पे हम लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते रहें और इन सब चीज़ों और बातों को फॉलो करते रहें। बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत सूक्ष्म होती है। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म कर दे। आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर सरेंडर का भाव बहुत अधिक होना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी हमारे भीतर कुछ इच्छाएं होती हैं जिसे हम पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो रही होती, तो उसमें ईश्वर की मर्जी समझें और सरेंडर करें। होना है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन उसके बारे में सोच के आप जो है बॉडी कॉन्शियसनेस में ऑपरेट ना करें। तो ये भी एक जो है बॉडी कॉन्शियसनेस का उदाहरण होता है। बॉडी कॉन्शियसनेस का उदाहरण ये है कि आप जो है 24 घंटे सोल कॉन्शियसनेस में रहें, मतलब अपने आत्मा के भान में रहें। अगर आप आत्मा के भान में रहेंगे तो आप जब सामने वाले को देखेंगे तो वो भी आपको आत्मा ही समझ आएगी, और इससे आप उसे किसी लिंग की तरह नहीं देखेंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फीमेल और मेल की तरह नहीं देखेंगे, और इससे आपका कोई विकर्म नहीं बनेगा। और यदि पूर्व जन्मों में आपका कोई काम का विकार रहा था तो वो विकार भी जो है आपके भीतर जो है आने से परे रहेगा, प्रत्यक्ष होने से परे रहेगा, क्योंकि कहते हैं कि एक एक सूक्ष्म भाव जो होता है वो भी आत्मा को जो है रोक कर रखने के लिए काफ़ी होता था। इसलिए वो सूक्ष्म भाव भी ना है, उसके लिए सोल कॉन्शियसनेस में रहना होता है। मतलब हमेशा ये मतलब इस विजुअलाइजेशन या इस इमेजिनेशन या इस रियलाइजेशन में रहें कि आप एक सोल हैं। वो एक लंबी प्रैक्टिस होती है और वो आपको गाइडेंस सेशन और हीलिंग सेशंस के बाद ही रिसीव होती है। तो उसके लिए आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, सारी गाइडेंस लेनी पड़ेगी। एक चीज़ और होती है जैसे लोभ का विकार। लोभ का विचार मतलब लालच का विचार, ठीक है। बहुत सारी बातें होती है कि आत्मा जीवात्मा में लोभ आ जाए। बहुत लोग कहते हैं मेरे अंदर लोभ नहीं है, मतलब लोभ तो मेरे भीतर है ही नहीं, लेकिन क्या उनके भीतर लोभ होता था? तो जैसे किसी आत्मा जीवात्मा को लोभ आया किसी प्रकार का, ठीक है, लोभ इन द सेंस जैसे हम डिवाइन जर्नी में आते हैं तो हम यहाँ पे सेक्रीफाइस करने की जर्नी, मतलब त्यागने की जर्नी में जो जो हमको जो जो भी हमको बॉडी होने की वजह से पसंद था उन सबको रिलीज करने का टाइम है ना। और सोल सोल को जो पसंद है उसको एक्सेप्ट करने का टाइम। तो लोभ मतलब ये भी हो सकता है कि किसी को मतलब कोई डिश है वो बहुत अच्छी पसंद है खाने के लिए, और उसका एक नियम था, उसने एक नियम बना रखा है स्पिरिचुअल जर्नी में आके कि वो 2 रोटी ही खाएगा। अब वो 2 रोटी ही खाएगा, लेकिन जब उसके सामने कोई पसंद की डिश है तो उसने 2 रोटी से ज़्यादा कह दिया, 1 रोटी और ले आओ, फिर 1 रोटी और ले आओ। तो ये क्या हो गया? ये भी लोभ हो गया। ये लोभ में विकार में चला जाता था। कभी कभी क्या होता है कि आत्मा जीवात्मा दूसरे का अधिकार मारने का प्रयास करती थी कि दूसरे का अधिकार मार लिया जाए, क्योंकि ऐसा लगता था कि वो अधिकार अपना ही था, पर अपना नहीं होता था। तो ऐसा इस जीवन में कुछ भी नहीं करना है, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं करना। जो आशीर्वाद ईश्वर के आशीर्वाद से मिला वो पर्याप्त है, और जो मिलेगा वो और भी ज़्यादा पर्याप्त होगा। इस स्थिति में स्वयं को स्थित कर लेना। क्रोध का विकार, क्रोध आत्मा जीवात्मा में बिल्कुल भी आने से पहले, चाहे को सामने वाली आत्मा कैसा भी व्यवहार कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पर डिटैच होना सिखाया जाता है, किसी से क्रोध करना नहीं सिखाया जाता। डिटैच वो आत्मा जीवात्मा क्रोध भी इसीलिए आपके ऊपर करेगी ताकि आप उससे डिटैच हो जाए। वो चाहती है आप डिटैच हो जाए, लेकिन आप डिटैच नहीं हो रहे। आपको एक्सपेक्टेशन थी, आप हर्ट हुए, आपके हर्ट होने की वजह से आपको क्रोध आया, तो आपके अंदर विकार क्रिएट हुआ, तो सामने वाली आत्मा भी क्रोध को लगातार शो करती रहेगी, जिससे कि क्रोध का विकार कभी खत्म नहीं होगा। तो ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस होती थी, इसलिए यहाँ पर ज्ञान दिया गया कि डिटैचमेंट में रहना है, ठीक है, क्रोध में नहीं रहना, क्रोध कभी भी नहीं करना है। कहते हैं कि एक माँ गौर है तो एक माँ काली भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ काली जरूर होती है, लेकिन ऐसा तूफान मचाने का काम वो भी नहीं करती हैं, ठीक है, पर्याप्त समय देती है। पर जो है आत्मा जीवात्मा इंसान ये कहने लगते थे कि जो है आत्मा जीवात्मा इंसान, तो आत्मा जीवात्मा ये कहने लगते थे कि नहीं, मतलब ये चीज़ नहीं थी प्रॉपर तरीके से, ये चीज़ें नहीं हो रही थी, ऐसा नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी भी किसी का अधिकार या कभी किसी का मतलब कुछ ऐसा नहीं लेना है लोभ करके, है ना। और लोभ भी बहुत सूक्ष्म होता है, तो उसको भी पहचानना होता है ना। और लोभ हो गया, मोह हो, बताया ही आपको, किसी से अटैच नहीं होना, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि जब जब आप अटैच होंगे आपको डिटैच किया जाएगा तो आपको हर्ट होगा।
तो अटैचमेंट भी किसी से नहीं रखना, है ना। तो जब अटैचमेंट नहीं तो एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं तो हर्ट नहीं, हर्ट नहीं तो क्रोध नहीं, और क्रोध नहीं तो कोई हिसाब किताब नहीं, है ना। और काम का विकार जब हम बैलेंस रहेंगे, आत्मा सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, तो जो है काम भी आने से परे रहेगा। क्योंकि आपको बताया जा चुका है जो आत्मा है वो आत्मा भाई है, आत्मा आत्मा है, तो जब आत्मा आत्मा आपस में भाई है तो भाई का भाई के प्रति कौन सा ऐसा मतलब विचार क्रिएट हो सकता है जिससे काम विकार क्रिएट हो, है ना। तो ये चीज़, और काम हो गया, क्रोध हो गया, मोह हो गया, लोभ हो गया, और घृणा। हाँ, कंपैरिजन भी नहीं करना किसी से। आपके अंदर किसी से कंपैरिजन की भाव आता है कि मतलब कोई हमसे अधिक ना मतलब आगे बढ़ जाए, या कोई हमसे कम रहे, या कहीं मतलब किसी को देखकर आपको खुशी ना हो, किसी की उन्नति को देखकर आपको खुशी ना हो, किसी के मतलब सक्सेस को देखकर आपको खुशी ना हो, तो ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस में आती थी। मतलब इस भाव में टिक जाना कि हमारा कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सब मतलब हम सुख पाएँ और सब सुख पाएँ। इस भाव में टिकना आत्मा का। तो जितने भी ये संकीर्ण विचारधारा के संकीर्ण भाव होते थे, बॉडी कॉन्शियसनेस से जुड़े होते थे। क्योंकि किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज किसी भी आत्मा जीवात्मा के लिए आपके खुद के जीवन में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता था। तो उस बॉडी कॉन्शियसनेस को भी छोड़ देना। अब कोई जो है आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन किसी ने भरे बाजार में बेइज्जती कर दी। अब उस बेइज्जती को कैसे एक्सेप्ट किया जाए, अब क्या किया जाए, तो ये भी स्वीकार किया जाए कि यदि इज्जत मिली तो ईश्वर की वजह से, और बेइज्जती मिली तो ईश्वर की वजह से। तो जब आपका अपना कुछ है ही नहीं, सब ईश्वर का है, तो आपको किस बात का बुरा लग रहा है। अगर आपने यहाँ पर धरती पर ईश्वर को सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया, तो आपकी कोई आपको इज्जत दे दे या कोई बेइज्जती कर दे, तो वो भी उसने ईश्वर को दिया, वो इज्जत भी उसने ईश्वर को दिया, और वो बेइज्जती भी उसने ईश्वर को दिया, क्योंकि आपने तो अपने पास कुछ रखा ही नहीं। तो जब आपने अपने पास कुछ रखा ही नहीं, तो किस प्रकार का बेइज्जती और किस प्रकार की इज्जत। तो इज्जत पाने की जो है इच्छा नहीं रखनी, और बेइज्जत होने का गम नहीं रखना। ये क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस, सॉरी ये है सोल कॉन्शियसनेस, ठीक है। मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस से उपराम स्थिति में चले जाना, साक्षी दृष्टा बन जाना, आत्मा को शरीर से अलग करके खड़ा कर देना, और समझ जाना कि यहाँ पर एक ड्रामा चल रहा था, और वो ड्रामा में एक एक्टर है, वो हम एक्टिंग कर रहे हैं, और बाकी सब एक्टर हैं वो भी एक्टिंग कर रहे हैं, सब अपनी अपनी एक्टिंग करके अपने अपने घर चले जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ बुरा मानने जैसा तो है ही नहीं, ठीक है। और ये तब होगा जब आप सोल कॉन्शियसनेस में पूरी तरह से स्थित हो पाएंगे, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस को पूरी तरह से छोड़ देना और सोल कॉन्शियसनेस में पूरी तरह से स्थित हो जाना, ये केवल और केवल इनर वर्क, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, प्रॉपर गाइडेंस और हीलिंग सेशंस के दम पर ही पॉसिबल था, ठीक है। तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई चीज़ें बातें थी जो आपको बताई गई। तो बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत ही सूक्ष्म होती थी, ठीक है। अब जैसे किसी आत्मा जीवात्मा ने वो ऑनलाइन ऐप पे गई, ऑनलाइन ऐप गई, उसको ड्रेस दिखाई दी, ये ड्रेस है, ठीक है, उसने ड्रेस खरीदी, और उसके बाद अब इस ड्रेस को पहनेंगे तो ऐसे लगेंगे तो वैसे लगेंगे, तो फ़ोटो अच्छी आएगी तो फ़ोटो अच्छी आएगी तो हम अपलोड करेंगे तो फिर हम जो है हमें लोग लाइक करेंगे, हमें पसंद करेंगे। ये क्या हो गया, बॉडी कॉन्शियसनेस। क्या हो गया, बॉडी कॉन्शियसनेस। मतलब कोई चीज़ को धारण भी करना है, कोई चीज़ का प्रयोग भी करना है, लेकिन उससे ना ही खुद किसी के प्रति आकर्षित होना है, ना किसी को आकर्षित करना है। क्योंकि अट्रैक्शन और आकर्षित करना और आकर्षित होना भी एक प्रकार का विकर्म माना जाता था, एक प्रकार का विकार माना जाता था। तो ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस है, ठीक है। कोई चीज़ अगर आप खरीद रहे हैं, उसको सरेंडर कर दें, उसको पहन के आप कैसे लगेंगे, सरेंडर कर दें। इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें और वस्तुएं खरीदनी ही नहीं है, ऐसा बहुत कुछ करना ही नहीं जिसमें आत्मा का किसी प्रकार का थोड़ा सा भी मोह रहे हो, वो जब यहाँ से जाए तो उसमें उसका मोह अटकने से परे रहे। इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है संचित भी नहीं करना था। लेकिन जो सच में जो है निर्वाणता के मार्ग पर चली जाती हैं, जो सच में डिटैचमेंट के मार्ग पर चली जाती है, उनके लिए कैसे न कैसे ईश्वर मार्ग बना ही देते हैं, उनके मुँह को ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये है कि आपके पास अगर चीज़ें भी हैं, सुविधाएँ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें भी कैसे आप जो है उससे डिटैच हो जाएँ, और आपको उससे कोई जो है परेशानी होने से परे रहे। ये भी आपको उससे कोई अटैचमेंट होने से परे, कोई मोह होने से परे रहे। मतलब आपकी स्थिति इस प्रकार की हो कि अगर आज ही ईश्वर कह दे कि बेटा चलो टाइम पूरा हो गया, बच्चे चलो टाइम पूरा हो गया, तो आपके दिमाग में कोई आत्मा जीवात्मा ना आए, कोई मतलब आपका संचित धन की ना आए, मतलब उसकी स्मृति ना आए, आपके संचित ज्ञानों की स्मृति ना आए, मतलब आपकी कोई भी जो भी है उनकी कोई स्मृति ना आए। अगर कोई स्मृति आए तो परमात्मा की आए, परमात्मा के साथ जाने की खुशी की है। तो ये होती है पक्की सोल कॉन्शियसनेस।
तो अब आप समझ गए होंगे बॉडी कॉन्शियसनेस कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आप वैराग्य पे चले जाएं, आपको वैराग्य पे नहीं जाना। अगर वैराग्य पे जाना होता तो सबसे पहले हम वैराग्य पे चले गए होते। हम वैराग्य भी में भी हैं और हम अपने कर्म को भी निभा रहे हैं। तो वो करते करते वैराग्य की अवस्था को प्राप्त कर लेना, ये आपको यहाँ इस चैनल पे बताया और सिखाया जाता है। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं, आप प्रॉपर गाइडेंस सेशन, इनर वर्क सारी चीज़ें लेते हैं, तो आपकी ये स्टेट जरूर बन जाएगी कि आपके जीवन में हर सुख होगा, हर सुविधा होगी, हर खुशी होगा और हर जो है भरपूरता होगी, हर पॉजिटिविटी की भरपूरता होगी, सब कुछ होगा, लेकिन किसी से मोह नहीं होगा। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप हमारे चैनल से हमेशा के लिए जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस सेशन, इनर वर्क, हीलिंग सेशंस के लिए टच में रहेंगे और अपनी जर्नी को डिवाइन के अनुसार कंप्लीट करेंगे, अपने अनुसार नहीं कि भाई डिवाइन हमको गाइड कर रहे हैं तो हम चल रहे हैं। नहीं, जब डिवाइन अगर इस प्रकार से अगर आप चल सकते तो फिर डिवाइन को ऐसे प्लेटफॉर्म खोलने की क्या ज़रूरत थी, है ना? तो ये भी सोचने की ज़रूरत है। तो अगर है तो फ़ायदा उठा लेना चाहिए, ये आपको बताया जा रहा है। तो आप जिनका भी प्रश्न था बॉडी कॉन्शियसनेस कैसी, तो बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत बहुत तरीके से होती थी, ठीक है? रीयूनियन के साइन दिखना, यूनियन के साइन दिखना, एंजल नंबर्स का दिखना, बहुत सारी चीज़ें जो आपको इस खुली आंखों से दिखती थी। खुली आंखों से दिखने वाली चीज़ रियलिटी नहीं थी, आपकी थर्ड आई से, आपके इंट्यूशन से और डिवाइन गाइडेंस से जो आप अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हो, परिवर्तन सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप सही जगह से कनेक्ट रहेंगे और सही गाइडेंस को फॉलो करेंगे। तो ये आज की हेल्प ये आज की वीडियो थी। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको हेल्प पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, मेरे सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलकर द नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता।